हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हमारा टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी एंड देन लास्ट में व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मेमोरी। आई होप you will love the video. So first topic is what is computer memory। देखिए, कंप्यूटर मेमोरी बेसिकली कंप्यूटर की एक स्टोरेज एरिया होती है, ठीक है, जहाँ पे हम डाटा, इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन मतलब किस टाइप का काम जो हम कर रहे हैं उसके बेसिस पे आपकी जो भी इंस्ट्रक्शंस, डाटा या इंफॉर्मेशन है वो टेम्परेरली और परमानेंटली स्टोर होती है, ठीक है। सो कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज एरिया ऑफ कंप्यूटर। It is used to store the data, instruction and information temporarily or permanently. It is an essential part of computer that helps the CPU access and process information quickly. जैसे कि आपको पता ही होगा कि कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट होता है CPU, जो कि मैक्सिमम टास्क परफॉर्म करता है। और CPU को टास्क करने के लिए कोई ना कोई डाटा या इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसीलिए किसी भी इंफॉर्मेशन, डाटा या इंस्ट्रक्शंस को एक्सेस और प्रोसेस करने के लिए इसे मेमोरी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तभी आपका सीपीयू जो है वो मतलब तेज़ी से वर्क कर पाता है। सो कंप्यूटर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड सेल्स और मेमोरी लोकेशन। और ये जितने भी कंप्यूटर मेमोरी है इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको सेल्स या फिर मेमोरी लोकेशंस बोलते हैं। और हर लोकेशन का एक यूनिक नंबर होता है। यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम देखेंगे आप। जैसे मान लिया ये आपकी कंप्यूटर मेमोरी है, ओके। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये छोटे छोटे जैसे मेमोरी सेल्स में इसको डिवाइड किया गया सारी मेमोरी को। ये अप टू डाउन 0 1 2 3 4 ये सारा आपको मेमोरी सेल या लोकेशन एड्रेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी इनको हम मेमोरी सेल या फिर लोकेशन एड्रेस बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे ये 8 बॉक्सेस में इसको डिवाइड किया है, ठीक है। तो इन बॉक्सेस को सेपरेटली हम बिट बोलते हैं। तो यहाँ पे 8 है, मतलब ये 8 बिट्स बन रहा है, ओके। और 8 बिट्स को मिला के एक बाइट बनता है, ओके। सो इसी तरह से कंप्यूटर की मेमोरी को छोटे छोटे बिट्स, बाइट्स या इन मेमोरी सेल्स में डिवाइड किया जाता है, ओके। सो हिंदी में देखते हैं इसको। कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का एक स्टोरेज एरिया होता है और इसका यूज करते हैं हम डाटा, इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन को टेम्परेरली और परमानेंटली स्टोर करने के लिए। ये कंप्यूटर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि आपका जो सीपीयू है किसी भी चीज़ को प्रोसेस करता है या इंस्ट्रक्शंस को समझता है, उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा, तो उसके लिए उसको कोई ना कोई मेमोरी चाहिए जहाँ पे इन चीज़ों को वो सेव करके रखे। तो ये सारा काम जो है वो कंप्यूटर मेमोरी में ही होता है, ठीक है। सो ये हेल्प करता है सीपीयू को किसी भी इंफॉर्मेशन या डेटा को एक्सेस या प्रोसेस करने में। कंप्यूटर की जितनी भी मेमोरी होती है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम सेल या मेमोरी लोकेशन बोलते हैं। और हर एक लोकेशन का एक यूनिक नंबर होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। सबसे पहले आती है प्राइमरी मेमोरी, जिसको मेन मेमोरी बोलते हैं, देन सेकेंडरी मेमोरी, फिर कैश मेमोरी एंड देन वर्चुअल मेमोरी। देखिए, प्राइमरी मेमोरी बेसिकली वर्किंग मेमोरी होती है, ठीक है। मतलब जब भी कोई आप टास्क करते हो, जैसे आपने जैसे मान लिया पेंट ओपन किया या आपने किसी भी फाइल पे क्लिक किया, ठीक है, तो वो फाइल ओपन होके सीधे कहाँ जाती है, प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है। और वहीं से सारा वर्क जो है वो परफॉर्म होता है। देन सेकेंडरी मेमोरी, इसको एज अ स्टोरेज हम यूज करते हैं। जब हमें किसी डाटा को परमानेंटली स्टोर करना हो तब हम इसका यूज करते हैं। देन हमारे पास आ जाती है कैश मेमोरी, जो कि सबसे फास्ट मेमोरी होती है, ठीक है। ये रैम से भी फास्ट होती है और सीपीयू के बिल्कुल क्लोज होती है। देखिए, जब भी जैसे मान लिया आपने कोई सॉन्ग चलाना है तो सबसे पहले वो
आपकी जो लोकेशन है, चाहे सी ड्राइव है डी ड्राइव है, बेसिकली हार्ड डिस्क की हुई वो, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी से डाटा उठ के जाता है रैम के अंदर, ठीक है। बट करंटली जब सीपीयू को किसी टास्क को परफॉर्म करना होता है, जो भी जरूरी चीजें उसको चाहिए होती है वो कैश में रखी होती है, ठीक है। यानी सीपीयू तब रैम से इंटरेक्ट नहीं करता है, वो कैश से इंटरेक्ट करता है, कैश मेमोरी से। फिर लास्ट में आती है आपकी वर्चुअल मेमोरी। ये तब यूज की जाती है जब हमारे जो मेन मेमोरी होती है ना वो फुल हो जाती है, ठीक है। सो जो हार्ड डिस्क होती है यानी सेकेंडरी मेमोरी होती है, उसी के कुछ पार्ट को हम एज अ रैम यूज करते हैं और उस पार्ट को बोलते हैं हम वर्चुअल मेमोरी। ओके, ये रैम से स्लो होती है। थोड़ा सा क्विक रीजन करेंगे हम इनका, मतलब बिल्कुल डिटेल में नहीं है, सिंपल, जैसे कि मैंने बोला आपको कि आप आंसर लिख पाओ मेमोरी के बारे में, सिर्फ उससे रिलेटेड ही है ये, ठीक है। सो प्राइमरी मेमोरी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द सीपीयू, यानी ये वो मेमोरी है जो डायरेक्टली सीपीयू के साथ इंटरेक्ट करती है। फास्ट बट टेम्परेरली वोलाटाइल, इसका सिंपली मतलब है कि ये फास्ट तो होती है, बट जैसे लाइट चली जाए या आप खुद से बंद कर दे लैपटॉप सीपीयू को, तो सारा का सारा डाटा जो है वो लॉस्ट हो जाता है या फिर अपनी जगह पे पहुंच जाता है। देन एग्जांपल्स की बात करें तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये टेम्परेरी मेमोरी है जिसको तब यूज किया जाता है जब हम प्रोग्राम्स को रन करते हैं। जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूं आपको कि जब भी आप कोई वर्क करते हो तो वो सीधा उठ के कहाँ चला आता है, आपके मेन मेमोरी में यानी रैम के अंदर। देन रोम, ये रीड ओनली मेमोरी होती है, ये परमानेंट मेमोरी होती है, ठीक है। और ये जरूरी इंस्ट्रक्शंस को अपने पास स्टोर करके रखती है। लाइट चली जाए, आप कंप्यूटर खुद से बंद करें, कुछ भी करें, इसका डाटा वैसे का वैसा ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल बूटिंग, यानी जो आपका प्रोसेस है सिस्टम को ऑन करने का। ओके, हिंदी में देखेंगे प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसे सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है। ये मेमोरी फास्ट होती है बट टेम्परेरी या वोलाटाइल होती है। एग्जाम्पल्स रैम, टेम्परेरी मेमोरी, जब प्रोग्राम रन हो रहे होते हैं तब यूज की जाती है। एंड सेकेंड वी हैव रोम, परमानेंट मेमोरी, एसेंशियल सिस्टम इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है, फॉर एग्जाम्पल बूटिंग। देन वी हैव सेकेंडरी मेमोरी जो कि एक परमानेंट मेमोरी होती है। सो यूज टू स्टोर द डाटा परमानेंटली, यानी डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए इसका यूज हम करते हैं। स्लोअर बट लार्जर इन साइज, ये स्लो होती है, ओके, मतलब काम करने की इसकी जो स्पीड है वो रैम से कम होगी बट बड़े साइज की होती है, ठीक है। सो एग्जाम्पल्स की बात करें, हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव, पेन ड्राइव या फिर आपका सीडी या फिर डीवीडी। हिंदी में बात करें, डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। ये स्लो होती है बट साइज में बड़ी होती है। एग्जाम्पल्स हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव, पेन ड्राइव, सीडी एंड डीवीडी। देखिए ये जो फर्स्ट दो दिख रही है ना आपको, एचडीडी और एसडीडी, ये दोनों स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। फर्क ये कि ये जो एसएसडी आई है ये फास्ट होती है और एसडीडी जो होती है वो स्लो होती है, दोनों का काम सेम ही होता है। ओके, देन कैश मेमोरी, जैसे कि मैंने पहले बोला था कि ये रैम से भी ज़्यादा फास्ट होती है। सो स्मॉल एंड वेरी हाई स्पीड मेमोरी लोकेटेड क्लोज टू द सीपीयू, ये सीपीयू के बिल्कुल क्लोज होती है और काफ़ी ज़्यादा स्पीड होती है इसकी। स्टोर फ्रिक्वेंटली एक्सेस डाटा टू मेक द प्रोसेसिंग फास्टर, यानी जो भी टास्क आप सीपीयू से ले रहे हो उसको वो जल्दी जल्दी करे, फास्टली करे, इसके लिए ये अपने पास उस डाटा को रखता है। मतलब सीपीयू जो है रैम से नहीं लेगा डाटा, सीपीयू कैश मेमोरी से लेगा। ओके, सो हिंदी में लिखेंगे, एक स्मॉल लेकिन फास्ट मेमोरी है जो सीपीयू के बिल्कुल क्लोज होती है या फिर पास होती है और ये अक्सर यूज होने वाले डाटा को स्टोर करती है ताकि प्रोसेसिंग जो है वो फास्ट हो सके। देन वर्चुअल मेमोरी, ए सेक्शन ऑफ द हार्ड ड्राइव, यानी हार्ड ड्राइव का कुछ हिस्सा यूज्ड एज ए रैम, एक रैम की तरह यूज किया जाता है व्हेन द फिजिकल रैम इज फुल। आपको पता है कि किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर के अंदर, इवन मोबाइल के अंदर भी हमें प्राइमरी मेमोरी की जरूरत होती है, रैम की जरूरत होती है। और जब भी रैम फुल हो जाए तो हम हार्ड डिस्क से ही कोई ना कोई उसका थोड़ा सा पार्ट लेंगे और उसको एज अ रैम यूज करेंगे अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए। स्लोअर देन रैम बट हेल्प्स रन लार्जर प्रोग्राम्स,
ये रैम से बेशक स्लो होती है, इसकी स्पीड कम होती है, बट बड़े बड़े प्रोग्राम्स को रन करने में ये हेल्प करता है। हिंदी में लिखेंगे हार्ड ड्राइव का एक सेक्शन जो रैम के रूप में यूज होता है, ये फिर आप ऐसे लिख सकते हो जो एज अ रैम यूज होता है जब फिजिकल मेमोरी जो है वो फुल हो जाती है। सो ये रैम से स्लो होती है लेकिन बड़े प्रोग्राम को चलाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मेमोरी। देखिए यूनिट्स ऑफ मेमोरी आप सिंपली इस तरह से समझ सकते हो कि एक स्टोरेज कैपेसिटी जो ये बताती है कि मेरे अंदर कितना डाटा जो आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, सो डेफिनेशन में सिंपली लिखेंगे मेमोरी यूनिट्स द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द मेमोरी आर कॉल्ड स्टोरेज कैपेसिटी और द मेमोरी यूनिट। यानी किसी स्टोरेज कैपेसिटी या मेमोरी यूनिट में आप कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं ये बताता है आपका मेमोरी यूनिट्स। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज बिट, और सबसे छोटी यूनिट मेमोरी की बिट होती है। और बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट, और बिट को हम बोलते हैं बाइनरी डिजिट, यानी 0 या 1, या तो 0 सेव करेगी या फिर 1। हिंदी में लिखेंगे मेमोरी यूनिट्स, मेमोरी में जितनी मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है उसे स्टोरेज कैपेसिटी या फिर मेमोरी यूनिट कहा जाता है। सबसे छोटी मेमोरी यूनिट को बिट कहते हैं, और बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट, राइट। और नेक्स्ट हम इसके मेमोरी यूनिट साइज या डिस्क्रिप्शन ये समझते हैं। देखिए सबसे पहले स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो है बिट, और इट कैन बी ईदर 0 और 1, यानी यहाँ पे या तो आप 0 सेव करोगे या फिर 1। फिर निबल आ जाता है, इसमें आप 4 बिट्स यूज कर सकते हो। ठीक है, एंड इट इज हाफ ऑफ द 1 बाइट, यानी 1 बाइट का हाफ होता है, क्योंकि 1 बाइट इज इक्वल टू द 8 बिट्स, एंड 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, यानी 2 बिट्स मिलके क्या बनाते हैं, सॉरी 2 बिट्स नहीं, हाँ ठीक है, नहीं 8 बिट्स, ओके 8 बिट्स मिलके यानी 2 निबल्स मिलके एक बाइट बनाते, मैं ये कहना चाह रहा था, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। सो देन नेक्स्ट है हमारे पास 1 KB जो कि 1024 बाइट्स के बराबर होता है। 1 MB के अंदर हम 1024 KB डाटा स्टोर कर सकते हैं, और 1 GB के अंदर हम 1024 MB स्टोर कर सकते हैं, और 1 टेराबाइट के अंदर 1024 गीगाबाइट्स स्टोर कर सकते हैं, और 1 पेटाबाइट्स इक्वल टू द 1024 टेराबाइट्स। ओके, सो ये था आज का टॉपिक जिसमें आप लोगों ने सीखा मेमोरी क्या होती है कंप्यूटर की, इसके टाइप्स, और फिर मेमोरी यूनिट देखा, और देन डिस्क्रिप्शन देखी कि किस साइज में हम कितना डाटा जो वो स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव एंड सपोर्ट बनाए रखें।